भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज दो ऐसे फैसले सुनाए हैं जिनका असर देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन के दो मुद्दों की हवा निकल गई। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के टाइम पर कहा था कि वो देश का एक्सरे करवाएंगे जिसमें वेल्थ सर्वे भी होगा। राहुल गांधी इस बात पर आरोप लगते थे कि वो पार्टी के प्रॉपर्टी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि अगर राहुल गांधी ऐसा सोच भी रहे हो तो उनके इरादों पर पानी फिर जाए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया जिसमें यूपी के मदरसों को लेकर बड़ी बात कही। दोनों ही फैसलों का बड़ा असर होने वाला है। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। दूसरा फैसला हर निजी संपत्ति पर सरकार अधिकार नहीं जता सकती, इसका दिया है। सबसे पहले आपको यूपी मदरसा एक्ट के बारे में बताता हूं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। इंडी गठबंधन ने यह नैरेटिव बनाया कि योगी सरकार मुसलमानों और मदरसों के खिलाफ है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस नैरेटिव की भी हवा निकली। यूपी मदरसा एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। फैसला हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया जैसे योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया। जबकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई इंतजाम किए, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। संविधान के आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसे खोलने के अल्पसंख्यकों के अधिकार में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है। मदरसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए मदरसा बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से नियम बना सकता है। मदरसा एक्ट के तहत फाजिल और कामिल की डिग्री असंवैधानिक है क्योंकि ये यूजीसी एक्ट का उल्लंघन है भाई, तो मदरसे नहीं दे सकते ऐसी डिग्री। मान्यता प्राप्त मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई का सर्टिफिकेट दे सकेंगे, उससे ऊपर नहीं दे सकते। 12वीं से आगे की पढ़ाई का सर्टिफिकेट मदरसे नहीं दे पाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि मदरसों में एजुकेशन क्वालिटी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के मुद्दे पर नियम बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने भी स्वागत किया। एक बार पहले इनको सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे जो योगी सरकार चाहती थी वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। बहुत खुशी है मुझे, जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए और मैं कहता हूँ देश में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो जाके महल्लों से यतीम बच्चों को उठाएं जिनके माँ बाप मर गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। मदरसे वाले उनको उठाते हैं, ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं और एक अच्छा इंसान बना के निकलते हैं। उसको तो अप्रिशिएट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को बरकरार रखा और छात्रों को मदरसों में पढ़ने की इजाजत में मिल गई, लेकिन मदरसों से एक बड़ा अधिकार ले लिया गया और वो है हायर एजुकेशन की डिग्री देने का अधिकार। मदरसों में ग्रेजुएशन के लिए कामिल डिग्री दी जाती थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल डिग्री। 10वीं के लिए मदरसों में मुंशी मौलवी की परीक्षा होती है और 12वीं के लिए आलिम की परीक्षा होती है। सरकार को कामिल और फाजिल की डिग्री देने से आपत्ति थी। यूपी सरकार ने कहा कि इन दोनों डिग्रियों के आधार पर युवाओं को राज्य और केंद्र में नौकरी नहीं मिल पाती भाई। फाजिल और कामिल डिग्री यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर नहीं होती। कामिल और फाजिल करने वाले छात्र उन नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जहां 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई की जरूरत होती। इसी आधार पर यूपी सरकार ने कामिल और फाजिल की डिग्री पर आपत्ति जताई थी। अब कोर्ट ने भी कह दिया कि ना भैया, कामिल फाजिल नहीं चलेगा क्योंकि वो यूजीसी से सर्टिफाइड नहीं है। योगी सरकार ने मुस्लिम युवाओं के हित को देखते हुए फाजिल और कामिल डिग्री पर आपत्ति जताई, जिससे मुस्लिम छात्र भी अन्य छात्रों की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। जिस मदरसा एक्ट को लेकर सारा विवाद हुआ उसे समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई, जिससे मदरसों पर सरकार का कंट्रोल हो सके। 2004 में मुलायम सिंह यादव सरकार मदरसा एक्ट लाई।
इसका मकसद मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन देना, छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर देना और मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। मदरसा एक्ट लागू होने के बाद यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। मदरसों को कुछ मानक पूरा करने पर ही बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। हालांकि मदरसा एक्ट आने के बाद से ही इसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला क्लियर हो गया। बीजेपी का कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी मदरसों के लिए काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। सुनिए बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है, फिर बताता हूं कि मदरसों के लिए योगी सरकार ने क्या किया है। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है, वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है, ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, आईएएस आईपीएस बने, वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें। क्योंकि पिछली जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मौल्लिम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। हालांकि 2004 के बाद भी मदरसों की हालत में बहुत ज्यादा चेंज तो आया नहीं। मदरसा एक्ट का जो लक्ष्य था वो पूरा तो हुआ नहीं। लेकिन अब जब मदरसों को लेकर ध्यान दिया गया तो विपक्ष योगी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो मदरसों को खत्म कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि योगी सरकार में मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था तो योगी सरकार फौरन एक्शन में आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मदरसों की मान्यता खत्म हो गई थी। योगी सरकार ने मदरसे के छात्रों के भविष्य के लिए फौरन कदम उठाया। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों को पत्र लिखा, मदरसों के छात्रों को पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए कहा, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पूरा साल बर्बाद ना होने पाए। हालांकि योगी सरकार का यह फैसला लागू हो पाता उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे मदरसों में कोई बदलाव नहीं। मदरसों के मुद्दे पर योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों का एजेंडा तो गिर गया। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले से मनमाने तरीके से राजनीति को करने वालों को भी झटका लगा है। जो लोग कहते थे कि इस देश में वो वेल्थ सर्वे कराएंगे, देश का एक्सरे करवाएंगे, ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है जिससे संपत्ति का सही बंटवारा हो सके, तो ऐसे लोगों की मनमानी वाली राजनीति पर अब ब्रेक लग गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज निजी संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर अपना ही 46 साल पुराना फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या सरकार जनता की भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। संविधान के आर्टिकल 39B में यह प्रावधान है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हर निजी संपत्ति को कम्युनिटी प्रॉपर्टी नहीं कह सकती। कुछ खास रिसोर्सेज को ही सरकार कम्युनिटी रिसोर्स मानकर इनका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए कर सकती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने 7-2 से यह फैसला सुनाया। फैसले के कुछ पॉइंट्स से जस्टिस बीवी नागरत्ना सहमत नहीं थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया इस फैसले से सहमत ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले से 46 साल पुराना अपना फैसला पलट दिया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ही संविधान के आर्टिकल 39B के तहत एक फैसला सुनाया था। 1978 में कर्नाटक सरकार और रंगनाथ रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस ऊंटवालिया जी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत लोगों की भलाई के लिए सरकार अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन आज यह फैसला पलट गया। अब अगर कोई वेल्थ सर्वे भी करा ले, ये कह भी दे कि हम संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, सब में बराबर बांट देंगे, नहीं हो सकता बॉस। कोर्ट कह रही है कि सारी निजी संपत्ति वो सरकार ले ले, ऐसा नहीं चलेगा हिसाब। तो ये सपना तो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर है कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे ही कब्जे में नहीं ले सकते और ना ही मनमाने तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते। लेकिन कांग्रेस ऐसे ही वादे करती आई है जो पूरे नहीं हो पाते। यह कांग्रेस की राजनीति है कि वो कहती कुछ है और जमीन पर होता कुछ है। जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करते। राहुल गांधी खटाखट योजनाओं की बात करते हैं लेकिन उससे राज्य कंगाल हो जाते हैं। खटाखट योजनाओं की वजह से हिमाचल में कांग्रेस सरकार टॉयलेट टैक्स तक लगाने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कह चुके हैं कि खटाखट वाली योजनाओं से नुकसान होता है। अब राहुल गांधी का वेल्थ सर्वे वाला प्लान भी लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार। यानी कुल मिलाकर सीन यह है कि राहुल गांधी के सारे दावे हवा हवाई ही रह जाते हैं।
विपक्ष जिस तरह से एजेंडा चलाता है उसे आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फिर धुआं किया। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार के खिलाफ फैसला देते हैं तो हम निष्पक्ष होते हैं, और जब कोई फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तो हम स्वतंत्र नहीं रहते। यह स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। न्यायपालिका की आजादी का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले दिए जाएं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब उनके घर आए थे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों से बात करते रहते हैं, इसमें वो बातें नहीं होती जिस पर हम कोई फैसला करने वाले होते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि कई ऐसे समूह हैं जो न्यायपालिका को तब आजाद मानते हैं जब उनके पक्ष में फैसला आता है। हमारा समाज बदल रहा है। कई ऐसे समूह बन गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अदालतों पर दबाव बनाते हैं और अपने पक्ष में फैसला कराने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि चीफ जस्टिस ने किस समूह की बात की जो अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। आप याद कीजिए कौन लोग हैं जो अपनी मर्जी से कभी तो कहते हैं कि वाह 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 न्यायपालिका जिंदाबाद, और कब कहीं विदेश में भी जाकर कह देते हैं कि न्यायपालिका भी गई, मीडिया भी गई, सब चला गया, कुछ नहीं बचा, बॉस लूट गया सब मोदी राज। कौन बोलता है? पिछले 10 साल में अदालतों से जो भी फैसले सरकार के पक्ष में आए उन सभी पर सवाल किसने उठाया? भाई चाहे राम मंदिर का फैसला हो, ईवीएम पर फैसला हो, नोटबंदी पर फैसला हो, राफेल पर फैसला हो। एक इकोसिस्टम है ना जो ये साबित करने में लगा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। अब ये बात सबके सामने आ गई कि प्रेशर सरकार से नहीं बल्कि कुछ समूहों की तरफ से बनाया जाता है कि हमारे तरफ से करो फैसला, सरकार को ठोको। बस ऐसी जुडिशरी चलती है कि सरकार को ठोको। वही चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमारा काम सरकार को ठोकना नहीं है या विपक्ष को ठोकना नहीं है। हमारा काम है कि भाई कानून के हिसाब से क्या सही है वो सुना दिया, वो जिसके पक्ष में जाता हो वो चला जाए। लेकिन लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब उनके आंसू निकलेंगे या नहीं निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में किसी के आंसू निकले हैं।